कि आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। आइए हम लोग एक ऐसी तथ्य पे बात करेंगे जो वास्तव में परमेश्वर ने हमें जाना, हमसे प्यार किया और हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें कब से जानता है। आइए आप हमारे साथ में निकालें यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 47 और 48 पद को देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक ऐसी घटना है जब प्रभु यीशु मसीह की जो वार्तालाप है वो नतनएल के साथ में होती है, फिलिप्पुस के साथ में होती है। और ये जो बातें हैं ये यूहन्ना की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 47 और 48 पद में मिलता है। प्रश्न ये है कि परमेश्वर आपको कब से जानता है या परमेश्वर आपको कब से उसने देखा है। इस विषय पे यूहन्ना बहुत अच्छे से प्रकाश डालता है, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि नतनएल ने उसे उसे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? 46 पद इस प्रकार से कहता है। अगर इसके 48 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे लिखा है कि यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है। कई बार जब वो नतनएल यीशु के सामने आ रहा था, उसके पास में आ रहा था, तो यीशु मसीह ने नतनएल को पहचान लिया और नतनएल एक प्रश्न पूछता है प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु, तू मुझे कैसे जानता है? तो यीशु ने उसे उत्तर दिया, देख, जब से मैं तुझे जानता हूँ तो अंजीर के पेड़ के तले था। और इससे पहले कि तुझे फिलिप्पुस बुलाता, फिलिप्पुस उससे भेंट करता, फिलिप्पुस से तेरी मुलाकात होती, इससे पहले मैं तुझे, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे तो वहाँ पे जब आदम की सृष्टि हुई, आदम भी अदन की वाटिका में रहता था और उस जो अंजीर का पेड़ था उससे भी उसने जो उसके कपड़े बनाए गए थे। और ये वहाँ की चर्चा जोड़ी, अगर आप जोड़ें तो वहीं पे आप पाते हैं कि यस, प्रभु यीशु मसीह इस नए नियम और पुराने नियम में लेकर सेम तरीके से बात करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में परमेश्वर ने, जब इस संसार में कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था और परमेश्वर ने आदम को बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फिलिप्पुस है, नतनएल है, ये सब आदम की वंशावली से हम सब आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अंजीर के पेड़ के तले से जानता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है। इससे पहले कि हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो, हमारा संवाद प्रभु यीशु मसीह से हो, हमें प्रभु जानता है। जो उसने हमारी रचना की थी तब से हमें जानता है। हालेलुया। वास्तव में कई बार लोग आपको पहचाने या ना पहचाने, कई बार आपकी ऑफिस में जानकारी हो ना हो, कई बार लोग आपको इंट्रोड्यूस कराएं ना कराएं, कई बार आपकी पहचान लोग बताएं ना बताएं, पर परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है। वो आपकी पहचान को आपके ऑफिस में करवाएगा, आपके परिवार में करवाएगा, आपके रिश्तेदारों में करवाएगा और हर एक जगह जहाँ आपकी आवश्यकता होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको अंजीर के पेड़ के तले से देखा और जानता है, क्योंकि वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने आपको बनाया है और वही परमेश्वर है जो आपको जानता है। इसलिए वो आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद आपसे आप प्यार करता, ताकि वास्तव में आप उसके समानता और स्वरूप में बनाए गए। क्यों? वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अंजीर के पेड़ के तले मैंने देखा था। वास्तव में परमेश्वर ने आपको, जब आप इस दुनिया में आपका अस्तित्व भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर जब आपको रचता है, बनाता है, वो आपके विषय में जानता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको जानता है और आपसे बेहद प्यार करता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपके चरणों के सामने आते हैं और धन्यवाद हैं प्रभु जी इस सुंदर सुबह के लिए कि आपने इस जीवित वचन से प्रभु जी भरा
इस जीवित वचन के अनुसार हम आपके चरणों के सामने आते और दुआ करते। जैसे नैतनेल को प्रभु जी आपने उस अंजीर के पेड़ के तले आते हुए देखा और कहा, क्या कोई नासरत से अच्छी चीज़ निकल सकती? प्यारे परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे प्रिय लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर काम करने के तरीके में प्रभु जी, बात करने के तरीके में प्रभु जी, समाज में जाने के तरीके में मसीह यीशु आपका प्रेम छलकने पाए, प्रभु यीशु आपका प्रेम छलकने पाए। हम आपसे दुआ करते, जिस प्रकार अंजीर के पेड़ के तले प्रभु यीशु मसीह जैसे नैतनेल को देखा और आप पहचान गए कि ये नासरत से कोई क्या अच्छी चीज़ निकल सकती है, ये इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते इस तरीके से मसीह यीशु आप पे विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में आपका प्रेम झलकने पाए, आपकी आज्ञाकारिता झलकने पाए। हमारे प्रिय लोग जब अपने ऑफिस को जाते हैं, हमारे प्रिय लोग जब अपने समाज में प्रभु जी काम करने के लिए जाते हैं, हमारे बहुत से प्रिय लोग जब अपने कॉलेजों को पढ़ने के लिए जाते हैं प्रभु जी, उन्हें बताना नहीं पड़े कि हम मसीहत में प्रभु उनके काम करने के तरीके में प्रभु आपका प्रेम झलकने पाए, उनके आराधना करने के तरीके में आपका प्रभु जी प्रेम झलकने पाए। प्रभु जी उनके ऑफिस जाते के समय पिता परमेश्वर कितनी माथा पच्ची करते पिता परमेश्वर, हम दुआ करते उनके काम करने के तरीके में आपका प्रेम झलके, आपकी बुद्धि झलकने पाए। हम आपसे दुआ करते प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, हमारे प्रिय जितने लोग सुने इन्हें आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, इन सबों के जीवन में मसीह यीशु आपका प्रेम छलकने पाए प्रभु जी, छलकने पाए पिता परमेश्वर। ये पहचाने जाए कि मसीह यीशु को हम लोग मानने वाले, मसीह यीशु की आराधना करने वाले और मसीह यीशु के स्वरूप में, मसीह यीशु की समानता में जब हम लोग बनाए गए तो उसी के अनुसार हमारा काम करने का तरीका हो, हमारी बोली, हमारी भाषा में प्रभु यीशु आपका प्रेम छलकने पाए। हम दुआ करते आपके हाथों में चीज़ों को सौंप देते प्रभु जी। आज हमारे प्रिय जब सुबह लोग निकलते अपने अपने कामों में प्रभु जी, कोई तो ऑफिस के क्षेत्र में, कोई तो प्रभु जी अपने जीवन की दौड़ में दौड़ता, हम दुआ करते उन सबों के काम करने के तरीके में प्रभु यीशु आप छलकने पाए, आपका प्रेम नजर आने पाए, लोगों को बताना नहीं पड़े, कहना नहीं पड़े कि हम लोग मसीह यीशु को मानने वाले। मसीह यीशु आपका प्रेम हमारी बातों में, हमारे काम करने के तरीके में, हमारे उठने बैठने के चाल ढाल में आपका प्रेम झलकने पाए और लोग देखने पाए, कहने पाए कि सच में ये परमेश्वर के लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं। हम आपसे दुआ करते, आप मेरी दुआ को सुने और स्वीकार करें। मुझे विश्वास है प्यारे परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।